उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि वैसे तो ये जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो गोरखपुर की सीट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इनका वोट सहारनपुर ज़िले में है, लिहाजा इस वक्त ये सहारनपुर में मौजूद है। इनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, आप फिलहाल मुकाबला कहाँ देख रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी जिसके आपने जो है प्रदेश भर में उम्मीदवार उतारे हैं वो कहाँ खड़ी है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने मेहनत की। जब जनता को ज़रूरत थी सरकार के तानाशाही खिलाफ कि उनके साथ कोई खड़ा होता, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का मामला, 74,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले का मामला हो, चाहे CA NPR NRC का आंदोलन का मामला हो, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता तमाम जनता के बीच में रहे और उनके हितों के लिए लड़ते रहे। मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारा नया दल है, इस वजह से हमें कंसिडर नहीं किया जा रहा, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ा दल बन के उभरेगी। लेकिन अगर ऐसा ही था, आपको इतना विश्वास था, तो अखिलेश यादव के पास में गए थे आप कि उनके साथ में गठबंधन हो जाए, कुछ एक सीटें भी मिल जाएं तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे? बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए, समझना पड़ेगा ना कि आपका उद्देश्य क्या है। हमारा अंतिम उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए। हम ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा प्रयास ये था कि वोटों में, विपक्ष से वोटों में बिखराव ना हो। अंत प्रयास सफल नहीं हुआ, अब हम अपने दम पे लड़ रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव भी हम अपने दम पे लड़े। तो अब आप अखिलेश यादव के वोट काट रहे हैं, आप ये कह रहे अखिलेश यादव कोई ठेकेदार थोड़ा ही है सर कि उनके वोट काट रहे हैं। उनको जनता ने 2017 में क्यों नकारा था? उनके कार्यशैली की वजह से ना। अभी आप देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, जनता इन नेताओं से, इन सरकारों से ऊब चुकी है और वो चाहती है कोई अच्छा आदमी आए जो धर्म, जाति, संप्रदाय, बंटवारा। ये बात तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। हाँ, तो जनता ने उनको मौका दिया ना जहाँ वो कर रहे हैं। देखिए, आपका कैडर बेस वोट भी होना चाहिए, आपका काम भी होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता ये इंतजार कर रही है। तो उम्मीद है आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को, जिनकी मेहनत के जरिए, उनके संगठन के जरिए, उन्होंने जो आम जनता में अपने उनकी हितों की रक्षा के लिए जो अपनी भूमिका बनाई है, उसके जरिए आज़ाद समाज पार्टी वोट मिलेगा। ये जो बेल्ट है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी की, यहाँ पर दलित वोट भी, मुस्लिम वोट तो जो है इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन दलित वोट भी खासा है। तो अभी तक ये माना जाता है ये दलित वोट मायावती के साथ हमेशा रहता है। तो क्या वो मायावती का वोट आप कह रहे हैं कि अब आपके साथ में जुड़ रहा है? क्या वो बीजेपी के साथ में जा रहा है? देखिए, पहली बात तो कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। जब आप उनके मुद्दों पे लड़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, उनके बीच जाओगे नहीं, उनके हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, दलित पिछड़े बच्चों के साथ अन्याय हुआ, वो चाहते थे उनके नेता बोले, वो नहीं बोले। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ये लागू होना चाहिए, सरकार चाहे दे सकती है। बीजेपी ने नकार दिया, डस्टबिन में डाल दिया। जो दलित थे उन्हें घोषणा करती, और जो बाकी दल थे उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार को मजबूर नहीं किया। विपक्ष भी तो बहुत महत्वपूर्ण। मायावती करिए, उनका वोट उनके साथ में है और उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। चुनाव परिणाम बताएगा कि कौन किसके साथ में है, लेकिन सच ये है, हाँ, हम लोग नए दल जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और जनता भी हमारे मेहनत काम को देख रही है। और जिला पंचायत चुनाव में हमने रिजल्ट देके साबित किया कि किसका वोट किसके पास है। मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा हो, फिर चाहे वो जो है व्यापारियों के हित में हो, विकास की बात हो, और वो जो है लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा ये चुनाव 80-20 का है, 80% उनके साथ, 20% उनके खिलाफ। ये 20% कौन है? अगर आप उनकी बात को समझ पाए तो बताइए। पहली बात तो, एक मुख्यमंत्री जो है ना, वो सभी का मुख्यमंत्री होता है, पूरे प्रदेश का, अंतिम व्यक्ति का भी। तो ना तो एक संत की ये भाषा हो सकती है, ना एक मुख्यमंत्री की। तो यानी कि वो इस पद के योग्य ही नहीं। मैंने तो कहा कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। एक और बड़ी बात, जैसा आपने कहा, उन्होंने बहुत विकास किया। आज वो वोट किस नाम पे मांग रहे हैं? पाकिस्तान, जिन्ना, और वो हिजाब, कब्रिस्तान, शमशान, राम मंदिर। अगर आपने विकास किया तो उस पर वोट मांगो ना। आप मांगो, आपने सिलेंडर के दाम बढ़ाए और ये राष्ट्र के हित में था, तो आप मांगो। आपने सरकारी कंपनियां बेच के सरकारी सिस्टम, नौकरियां खत्म कर दी नौजवानों के लिए, इस पर मांगो। रोजगार मांगने पे आपने नौजवानों को लाठियों से बांधा है, उस पर मांगो। आपके भर्ती के पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर मांगो। आपके सरकार के दौरान दलित बच्चों के साथ रेप होता है, अभी उन्नाव में हुआ, 62 दिन तक एक बच्ची गायब थी। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग नेताओं की चौखट के पर नतमस्तक थे। आप उस पर वोट मांगो। जो आपने किया, सरकारी मशीनरी बेच दी, दलितों को तरक्की का रास्ता, प्रमोशन कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा देश। तो भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को माने कब है? संविधान को आज तक संविधान को नहीं माने भाजपा आरएसएस के लोग। लागू संविधान तभी होगा ना जब अम्बेडकरवादी लोगों के पास शासन सत्ता आएगी। आप मुझे बताओ, क्या संविधान में 80-20 लिखा हुआ है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि आप धमकी दो मुख्यमंत्री रहते हुए? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि जब आप मंच पे जाओ तो आप जाति, धर्म, मजहब की बात करो? तो मैं समझता हूँ बीजेपी के लोगों की कथनी करनी फर्क है। हम कह रहे हैं
कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, किसी धर्म के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप तो देखिए, जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं भाजपा के लोग, तो आप संविधान के विरोध में बात नहीं करते हैं। तो भाजपा के लोग बौखला गए हैं, हताश हैं। मुख्यमंत्री तो खुद परेशान है अपनी सीट को लेके। तो आप क्योंकि चुनौती दे हार हैं, वो चुनौती दे हार रहे हैं। मैं गया हूँ गोरखपुर, आप विश्वास कीजिए, वहाँ की आम जनमानस बस क्योंकि वो सत्ता में है इसलिए डरे हुए हैं उनसे। डरे तो वो भी एक बार पहले थे, हमने लोकसभा में उनको भी रोते हुए देखा। चुनौती दे रहे हैं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं मिला हूँ, जब मैं वहाँ जाता हूँ। हरा कौन रहा? आप हरा रहे? मैं जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पीड़ित लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। आप हरा रहे मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल हराऊंगा, और हराऊंगा ही नहीं, मजबूत वोटों से हराऊंगा। और जब हारेंगे तो शायद वापस जो है, वो पलायन की बात करते हैं ना बहुत, तो पलायन तो हुआ है, उत्तराखंड से पलायन होकर वो वहाँ गए तो हैं। लेकिन अगर यूपी में पलायन हो तो आपने पलायन आयोग क्यों नहीं बनाया? आपकी कथनी करनी में फर्क है। आप इनको मुद्दों को, इन मुद्दों पे बात करके आप वास्तविक मुद्दों से, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनसे लोगों, एजुकेशन, हेल्थ, इनसे आपको भटकाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, लगातार चर्चा ये हो रही है कि मुकाबला यूपी में जो है सिर्फ सीधे तौर पर जो है सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में है। चंद्रशेखर क्या मानते हैं? और ये तो आप ही लोग बता रहे हैं। आम जनता क्या मानती है ये वो वोट देके बताएगी। वोट का अधिकार क्या है ना, कि वोट किसको दी जाती है बताया नहीं जाता। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब हम लोग दोबारा बात करेंगे। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की सरकार आज़ाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी, और जब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए सरकार बनेगी तो जो वास्तविक मुद्दे हैं कमजोर वर्ग के लोगों के, उनकी तरक्की के रास्ते, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, नौजवानों के लिए, महिला सुरक्षा, उस पर हम लोग काम करेंगे। यानी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अगर इतना अच्छा काम किया है तो अपने काम के आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? क्यों वो जो है हिजाब की बात कर रहे हैं, शरिया की बात कर रहे हैं, संविधान का क्यों नहीं? अगर संविधान का जो देश भर में लागू है तो उसका जो जिक्र करने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ से लेकर के अखिलेश यादव तक पर जो है निशाना साध रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। ये वही चंद्रशेखर आजाद है जो गोरखपुर में दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।